अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बाज़ार उर्दू। आज हम बात करेंगे टीएलपी के हवाले से, जो कि इस वक्त सड़कों पर है और उनका एक मौक़िफ़ है और नारा ये है कि वो हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा देने के लिए सड़कों पर निकले हैं। चूँकि फ़्रांस में और यूरोप में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौज़ुबिल्लाह खाके शाया किए गए, तो इस वजह से हमारे टीएलपी के लोग या हमारे मुसलमान जो हैं वो इस वक्त गुस्से में हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोग फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाल दें और जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हुजूर की इज़्ज़त के या नामूस के ऊपर हमला होगा तो हम लोग इस तरीके से एहतजाज करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एहतजाज पूरी दुनिया में हुआ, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में चल रहा है, अभी तक पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुआ। कहीं दुनिया में इतनी ज़्यादा शिद्दत नज़र नहीं आई जितनी यहाँ पर है पाकिस्तान में। यहाँ पर बाकायदा एक तहरीक बन गई और यूँ समझिए एक जमात बन गई, लेकिन अभी इस जमात के अंदर बहुत सारी जो है वो चीज़ें ठीक करने वाली हैं। वो सबसे पहली बात यह है कि हमें एक मुनज़्ज़म जमात चाहिए। ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तहत हम लोग ये काम दुनिया के सामने रख सकते हैं और मनवा सकते हैं अपनी बात को। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग कर्ज़ दहिंदा हैं, हमने सारी दुनिया का कर्ज़ वापस करना है। तो जिस इंसान ने या जिस कौम ने दुनिया का पैसा वापस करना हो, उस कौम की या उस फ़र्द की कोई हैसियत या कोई इज़्ज़त दुनिया की या मुआशरे की नज़र में नहीं होती। तो हम लोग सबसे पहले ये बात देख लें कि हमने सारी दुनिया का कर्ज़ वापस करना है। यूरोप का भी करना है और फ़्रांस का भी करना है। फ़्रांस भी यूरोप नहीं है। तो अब सबसे पहले तो जो टीएलपी के लोग हैं या जो भी मुसलमान सर धड़ की बाजी लगाकर सड़कों पर निकल आए कि जी हमने या गाजी बनना है या शहीद होना है और फिर हमने हुजूर से मुलाकात करनी है शहीद होने के बाद, तो खुदा के लिए अपने आप को एक दफ़ा रीथिंक कर लें, रिवाइज़ करें, अपनी सोचों को दोबारा से सोचें कि क्या आपकी ये बात ठीक है। मरने वाले भी मुसलमान हैं और मारने वाले भी मुसलमान हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में आप अपनी बात कभी नहीं मनवा सकते तब तक जब तक आप दुनिया के साथ कदम मिलाकर ना चलें, दुनिया के साथ मुकाबला ना करने के काबिल हो जाए। बेसिकली मुसलमानों और पाकिस्तानियों का प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने दुनिया को कुछ नहीं दिया। हमारी कोई कंट्रीब्यूशन आज की मॉडर्न डे में नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, दुनिया के साथ अगर आपने मुकाबला करना है या दुनिया के सामने अपनी बात मनवानी है, जैसे अभी टीएलपी के लोग सड़कों पर हैं, जी आप फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दें, तो टीएलपी और दूसरे वो लोग जो तमाम लोग सड़कों पर हैं वो लोग अपने जायदाद बेच दें, अपने घर बार बेच दें, अपने जानवर बेच दें, सारा पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दें कि हम फ्रांस का कर्ज उतार दें और फिर हम फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाल सकते हैं। आपने कर्जा भी वापस करना और आप फिर उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी करेंगे, तो इस तरीके से तो दुनिया में कहीं नहीं होता। आप लोग सारे अपना सब कुछ बेच बाच के हुजूर की ग़ुलामी और हुजूर की इज़्ज़त के लिए आप लोग अपना सब कुछ बेचें, सारा पैसा इकट्ठा करें और गवर्नमेंट को दें, ताकि गवर्नमेंट जो है वो फ्रांस का कर्ज उतार दे, यूरोप का कर्ज उतार दे, सारी दुनिया के कर्जे उतार दें। आप लोग या तो खुददार बने और दुनिया से कोई पैसा ना लें, फिर आप दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। जब हैं ही आप दुनिया के मकरूज़, आपने हर जगह से भीख मांगी है, आप हर जगह से पैसा मांगते हैं, आप हर जगह से डॉलर्स मांगते हैं, इमदाद मांगते हैं, फिर वो लोग आपके इस्लाम को नहीं मानते, हमारे नबी को वो लोग नहीं मानते, तो जाहिर है वो फिर उनकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे। एक बंदा एक चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता, एक बंदा एक चीज़ को मानता ही नहीं है, एक इंसान को मानता ही नहीं है, वो उसकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? आप क्यों करवाना चाहते हैं उनसे? और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप लोग यूरोप जाना छोड़ दें, आप ना जाएं यूरोप। आप लोगों को अपना पाकिस्तान भी पसंद नहीं है, यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे रोज़गार नहीं है, यहाँ पे दहशतगर्दी के मसाइल हैं, फिर आप लोग यूरोप का रुख करते हैं या दुनिया के दूसरे ममालिक का, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ का रुख करते हैं। जी वहाँ पे तो बड़ा अमन है, सुकून है, चैन है, और वहाँ पर जाकर आप रहने को तरजीह देते हैं, और फिर जब आप वहाँ पर रहते हैं वहीं के लोगों को आप लोग मारते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अब यहाँ पर हमारे मुल्क में कोई बंदा आए, कोई गैर मुस्लिम आए या किसी और मुल्क का बंदा आए, वो यहाँ आकर रहे और फिर वो हमारे लोगों को या हमारे मुल्क के लोगों को मारे या बुरा भला करे या ज़ख्मी करे या हर्ट करे, तो फिर क्या आप लोग उसको माफ़ करेंगे? नहीं करेंगे। आप लोग फ्रांस गए,
आपने वहाँ पे लोगों को मारा, और भी यूरोप के कंट्रीज़ में आप लोग जाते हैं, वहाँ पे ज़रा सी बात हो जाए या कोई भी बात कर दे तो आप उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर भी हुल्लड़बाजी शुरू कर देते हैं, वहाँ पे उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि आप लोग दुनिया में कोई हैसियत नहीं रखते। क्या हैसियत है मुसलमानों की? OIC हम लोगों ने बनाई थी, लेकिन OIC जो मुस्लिम कंट्रीज़ का इत्तेहाद था उसका भी कुछ नहीं हुआ। क्या कर लिया हम लोगों ने? कुछ भी नहीं कर सके। तो अगर आपने दुनिया में एक स्टेट लेवल पर या एक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बात को मनवाना है तो आप अपने आप को एजुकेट करें, आप दुनिया के साथ मुकाबला करें, आप दुनिया के बराबर पे तो आएँ। बराबरी की सतह पर आकर आप जब आ जाएंगे फिर आपकी दुनिया बात सुनेगी और आपकी बात की अहमियत और वैल्यू होगी। जब हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी हैसियत और लेवल कुछ नहीं है, तो फिर दुनिया आपकी बात क्यों माने भाई? तो खुदा के लिए ये सड़कों पर निकल करके अपने ही मुल्क का, जब से TLP के धरने शुरू हुए या हम लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू किया, हम लोगों ने फ्रांस का क्या बिगाड़ लिया? एनीथिंग हैपन टू फ्रांस? कुछ भी नहीं कर सके हम लोग फ्रांस का। तो खुदा के लिए अपने आप को समझाएं और जो है अपने आप को सबसे पहले एजुकेट करें। जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको पढ़ें, उसको समझें। तालीम के मैदान में जब तक आगे नहीं आएंगे आप तरक्की नहीं करेंगे, आपके मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, आप दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। फ्रांस के सफ़ीर को निकालने से क्या हुजूर की इज़्ज़त का जो नामूस का मसला है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। कल कोई और यूरोप का कंट्री खड़ा हो जाएगा, कोई और मुल्क खड़ा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप एक मुनज़्ज़म जमात बनाएं, आपका लाएअमल हो, आप तालीम पर तवज्जो दें कि अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, आला से आला तालीम दिलवाएं, और अपनी सबसे ज़्यादा जो जमा पूंजी या ख़र्च है वो तालीम पे सर्व करें, ताकि आपके बच्चे इस काबिल हो जाएं कि हम लोग दुनिया को लीड कर सकें, दुनिया को कुछ करके दिखाएं। भाई हम कोई ऐसी वैसी कौम नहीं है, हम ये कर सकते हैं। हमने दुनिया को कुछ दिया नहीं, हम लोगों से पैसा मांग मांग के अपना मुल्क चला रहे हैं, तो हमारी बात कौन सुनेगा भाई? तो TLP से मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग सड़कों पर ना आएँ, आप लोग घरों में बैठकर मेहनत करें। हुजूर की इज़्ज़त पर अगर सही से पैरा देना है तो आप अपने आप को तालीम याफ्ता बनाएं, पैसा कमाएं। ये दुनिया पैसे की ज़ुबान समझती है भाई, तो पैसा कमाएं, और पैसा कमाने के बाद आप जब इस काबिल हो जाएंगे कि हम दुनिया के सामने अपनी बात रखेंगे तो उसको कोई अहमियत मिलेगी। गरीब की बात कौन सुनता है? कोई भी नहीं। तो आप लोग अपने बड़ों को भी समझाएं, अपने बच्चों को भी समझाएं, खुद भी इसके ऊपर काम करें कि हम लोग तालीम के बगैर दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। यहूदियों के पास क्या है? 1 करोड़ आबादी है पूरी दुनिया में उनकी, और उन्होंने पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि वो तालीम के मैदान में दुनिया में सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस यहूदियों के पास हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आप देख लीजिए कि उनके सब जो बड़े बड़े दफातर हैं, जो बड़े बड़े उनके हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर हैं? वो सारे इसराइल में हैं। तो आप ये देखें कि हम लोग तालीम के बगैर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तालीम के बगैर आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तो खुदा के लिए आप मेहनत करें, अपने ऊपर मेहनत करें, अपने बच्चों पर मेहनत करें, और सबसे ज़्यादा तवज्जो आप तालीम पर दें। और तालीम ही की मदद से आप आगे आ सकते हैं, आप दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। और ये जो हुजूर की जो नामूस का जो मसला थोड़े थोड़े से बाद दोबारा सर उठाता है, ये हमेशा के लिए ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा जब हम लोग इस काबिल हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मेरी बातें पसंद आएंगी, और कुछ लोग हर्ट भी हुए होंगे मेरी बातों से, तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। मेरा कतई किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम लोग ये जो हुजूर की इज़्ज़त का मसला है इसको हमेशा के लिए सॉल्व कर दें, ताकि कोई किसी की भी जुर्रत ना हो कि वो हमारे नबी की नऊज़ुबिल्लाह शान के अंदर गुस्ताखी करे। तो उसका एक ही तरीका है, हम लोग अपने आप को काबिल बनाएं, कीमती बनाएं, ताकि दुनिया हमारी बात सुने। थैंक यू।